वेलकम टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे कुछ 4-5 टोकन्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। पहला TON कॉइन है, टॉन कॉइन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग और भी टोकन्स को लेकर देखने वाले कि आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो टोकन्स के बारे में जाने और उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको चार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसलिए टेलीग्राम से जुड़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले TON कॉइन से स्टार्ट करते हैं। टॉन कॉइन से बात करें तो ये टेलीग्राम का अपना ऑफिशियल जो है टोकन है, क्रिप्टो है, जिसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था कुछ ही महीने पहले, यानी मार्च वगैरह में। और तब से ये काफ़ी ज़्यादा रैली करता हुआ ही हमें नज़र आ रहा है। $2 से लगभग ये $8 तक गया था। 4x 5x अभी भी है और अभी भी इंक्रीज़ हुआ है, यानी इतने बड़े क्रैश के दौरान भी इसमें कोई उतना फ़र्क आया नहीं था। ये 7 से गिरा था 4 तक, लेकिन उसके बाद इसने काफ़ी तेज़ी से रिकवरी की, क्योंकि जो इसके CEO हैं लगातार बाहर आके चीज़ें बोल रहे हैं, काफ़ी बुलिश चीज़ें बोल रहे हैं इसके बारे में। अभी अगर मैं डेली के फ्रैक्टल के अकॉर्डिंग बताऊँ तो ये एरिया हमारा लिक्विडिटी जोन है, जहाँ की लिक्विडिटी उठाई इसने। और यहाँ पर कुछ सी कर्व जैसा हमें एक शेप भी मिल रहा है, जो कि थोड़ा बेरिश है, क्योंकि हर डेली की कैंडल में हमें विक्स देखने को मिलती हैं। और इसी दौरान मैं आपसे ये कहूँगा कि क्या यहाँ पे लेना चाहिए? नहीं, मैं बोलूँगा लेने की अच्छी जगह ये नहीं है, मतलब बाय करने की अच्छी जगह ये नहीं है। आप इसको बाय करने के लिए अगर सोच रहे हो तो आप इसको बाय करने के लिए एरियाज़ जो मैं आपको बताता हूँ वो देखना। सबसे पहला एरिया आप जो है इसका मिडल देख सकते हो, $6 यानी $6 तक। दूसरा आपको एरिया मिलेगा $5.5 का, ठीक है। और मैक्स आपको 7.5 $4। तो आपको 3 एरिया बताए, $6 का एरिया और $5.5 का एरिया। ये दोनों अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों कितना नीचे है बता देता हूँ। यहाँ से अगर आपको डिप मिलती है अराउंड 11% की या फिर 20% की, तो आप टॉन को और उठा सकते हो। टॉन में 11-20% बड़ी बात होती है डिप में, क्योंकि ये बहुत बड़े, अगर हम बात करें मार्केट कैप वाइज, तो एक बहुत बड़ा जो है कॉइन बन गया है, ठीक है। इसीलिए 10-11% की डिप भी आपको मिलती है, तो आप इसको रख सकते हो। आगे चल के ये बहुत अच्छा मार्केट कैप ले सकता है, क्योंकि टेलीग्राम जो है, क्रिप्टो और टेलीग्राम्स हैंड इन हैंड जाते हैं। ट्विटर जैसे जाता है, मान लो ट्विटर का कोई अपना कॉइन आ जाएगा तो वो भी बहुत तेज़ी से भागेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम का बहुत पुराना रिश्ता रहा है क्रिप्टो की दुनिया से, यानी अनोनिमिटी से, Web3 से। तो इसीलिए मेरे ख्याल से टेलीग्राम का अपना टोकन तो अच्छा करेगा ही करेगा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट टोकन जिसकी बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा कर रहा है यहाँ पर, अगर मैं इसके टारगेट की बात करूँ तो ट्रॉन जो है का मार्केट कैप, अगर हम बात करें ट्रॉन की, TON की, तो मार्केट कैप अगर हम देखते हैं, बुल रन का अगर टारगेट ले सकते हैं, ये 23 बिलियन का ऑलरेडी लेके बैठा है, क्या बोलूँ आगे मैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ 23 बिलियन से, तो आप इसको मिनिमम मैक्स जो है 50 बिलियन मांग सकते हो, यानी यहाँ से डबल कर सकता है, क्योंकि ये पीक है। अगर हम बहुत ही अनलेस एंड अनटिल बहुत बड़ी मार्केट की बात नहीं कर रहे, तब तक मुझे मैक्सिमम इसमें यही लगता है। टोटल 3 की बात करें तो टोटल 3 भी अभी भी बाइंग जोन में है। ऑल्ट्स को बाइंग करने का सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पर है, सबसे बेस्ट एरिया पर आप बैठे हुए ऑल्ट्स को बाय करने के 20% की डिप मिल रही है। नेक्स्ट टोकन जिसकी मैं बात करूंगा वो है यहाँ पर टॉन के बाद पेपे, जो कि काफ़ी रिसेंट में उठता हुआ नज़र आ रहा है। उठता हुआ क्या है, यहाँ पर बहुत मजबूत नज़र आ रहा है, ठीक है। मैंने पेपे का गोल्डन पॉकेट कहीं ना कहीं मेंशन किया था, लोगों को 5 के अराउंड दिलाया था। अभी ये 11 चल रहा है, ऑलमोस्ट 2x ऑलरेडी हो चुका है। अगर डिप की बात करें, वहाँ से पेपे 147% पंप है। मुझे याद भी नहीं कि मैंने चार्ट कहाँ डाला है, तो ढूंढ के आप लोग को अपडेट दे दूंगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो तो कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको इसी तरीके की कॉल मिल जाती है टाइम रहते। मैंने इसका कहीं ना कहीं तो मेंशन किया था, अगर यहाँ पे गोल्डन पॉकेट बना हुआ है तो कहीं ना कहीं तो मेंशन किया था, और उसमें एग्जैक्ट देखो यहाँ पर गोल्डन पॉकेट से ही बाउंस बना है हमें, ठीक है, देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे प्रॉफिट मिला। पेपे की अगर हम बात करें बाइंग की, तो आप पेपे की बाइंग अगर करना चाह रहे हो और डेली में चार्ट देखते हो, तो आप यहीं कहीं पर भी बाइंग करने की सोचना, यानी 8 के अराउंड या फिर 7 के अराउंड, ठीक है, वो आपको बाइंग अच्छी मिल सकती है। वैसे अभी तो बहुत अच्छी कैंडल बना रहा है कहीं ना कहीं, देखो यही एरिया मिल रहा है 8 से 7 के अराउंड, तो आप वहाँ पर बाइंग कर सकते हो। उसके नीचे फिर से यही एरिया है हमारा 5 का, लेकिन वहाँ तक नहीं आएगा मेरे ख्याल से, आना तो नहीं चाहिए अभी, लेकिन ये डेली में ओवर हीट हो रहा है थोड़ा सा, और ऊपर एक्सपेंशन का मूव है, तो ये ऊपर जा सकता है मेरे ख्याल से अभी, और अच्छा मूवमेंट आके दिखाएगा, ठीक है। वैसे अगर पेपे की बात करूँ ना, हमारे चैनल पे इसका बॉटम कॉल किया गया था और ये 10x हुआ है तब से। अगर हम बात करें बॉटम से, तो ये ऑलमोस्ट 10x आई गेस हुआ। मैंने एग्जैक्ट बॉटम नहीं दिया था, ये बॉटम दिया था, जहाँ से 10 गुना आपका हुआ है। तो वैसे भी कोई घबराने की बात नहीं है। जो लोग अर्ली होल्डर मेरे चैनल को देख के हैं, टेलीग्राम ज्वाइन किए हुए थे, उन लोगों को यहाँ पर पेपे में 10x मिला ही मिला होगा, ठीक है। इतना रिटर्न बहुत ईजी है अगर आप चैनल को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करके रखते हो। पेपे को लिया, उसके बाद अगर हम बात करें पेपे के बाद हमारे पास कौन सा टोकन लेकर आता है, वो हमारे पास है TRB। रिसेंट में काफ़ी अच्छा पंप इसमें सडन आ गया था, शॉर्ट स्क्वीज। और उसकी बात भी हम करते हैं DWF। मैंने TRB के बारे में पहले बहुत बात करी है आप लोगों से, और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको कुछ लॉन्ग दी थी, जो को रेक्टेंगल ड्रॉन है। अगर आपने यहाँ पर लॉन्ग लिया तो आप यहाँ पर दोबारा लॉन्ग लेना, ठीक है।
ये दोबारा अगर एफ में यानी 104 के अराउंड या फिर इस लेवल 90 से 72 के बीच में दोबारा आता, फिर दोबारा से लॉन्ग ले सकते हो। यहाँ पर डबल बॉटम बना बहुत अच्छा एरिया था, क्योंकि RSI में बुलिश डाइवर्जेंस भी मिली थी। इसके बारे में बात की थी मैंने, पर बात क्या है ना, मैं इतनी वीडियोस बना रहा हूँ, वीडियोस का वो सेगमेंट जहाँ पे बात की वो ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं आप लोग से कह भी रहा हूँ बार बार, टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पर चार्ट अगर मैंने डाला होता तो आप लोग को अभी बताता, लेकिन अभी तो मैंने यहाँ पर मुझे नहीं पता कहाँ पर डिस्कस किया, पर किया था मैंने इसको कॉल यहाँ पे 40-50 के अराउंड भी बात करी थी आपसे। तो TRB की डिप अगर बाय करनी है तो आप बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म टारगेट वही आप 253 का रख सकते हो। अभी नीचे 75-90 के अराउंड दोबारा मिलता है तो बहुत बढ़िया डिप हो जाएगी। वैसे जो ट्रेडिशनल जो एरिया है वो 103 का ही है, वहाँ तक ही आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मार्केट यहाँ से होल्ड कर लेती तो 103 से ही ये बाउंस करके उठ जाएगा, वरना बाइंग का जोन 95 से 72 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर एक बात करें तो एक मीम कॉइन है BOME करके। इसकी बात मैं इसलिए भी करना चाहूँगा क्योंकि ये जो है ये काफ़ी दिनों से इसमें जो है RSI में काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। डेली में अपनी लिस्टिंग के करीब आ गया था, ऑलमोस्ट 7 तक आ गया था। उसके बाद अगर हम बात करें बॉम की 4 आवर्स में, जब हम 4 आवर्स में बात करते हैं तो यहाँ पर अपर रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पर एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा जो है हार्ड है। अभी सिर्फ तभी कहा जा सकता है इसको बुलिश जब ये 12 के ऊपर आता है, ठीक है। 12 के ऊपर जब तक नहीं आता तब तक बुलिश नहीं है, और बुलिश होने के लिए इसको 12 के ऊपर क्लियर करना पड़ेगा एरिया, क्योंकि वही एरिया अभी तक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस भी बनता आ रहा है। देख लो आप क्लियरली आपको दिखेगा, यहाँ पर भी 12 का रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी 12 का रेजिस्टेंस लिया था। तो ये दोनों एरियाज़ ही काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं। बात करते हैं पब्स की कल मैंने वीडियो बनाई थी 13-14 पे बनाई थी आई गेस। अगर आप लोग को अच्छी लगती तो प्लीज़ वीडियो लाइक करते रहना यार, ठीक है। अभी यहाँ पे 14 दिखा रहा है, कहीं पे पब्स वो दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ जो भी चार्ट शेयर किया था, अभी तो इसने सपोर्ट तोड़ा हुआ है, और मेरे ख्याल से मैं इसके बुल मार्केट का जो बैग है वो तैयार करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स यहाँ से अच्छा बाउंस मिला था हमें, पहला जो 54 तक का मिला था जो कि शार्प सेलिंग हुई थी। मेरे ख्याल से अभी भी हमें अच्छा खासा बाउंस इसमें पब्स में मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ पब्स के मार्केट कैप की तो कहीं ना कहीं ये 17 भी चल रहा है और कहीं कहीं ये 14 भी चल रहा है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे 17 दिखा रहा है, ठीक है। इसका मार्केट कैप 130 मिलियन है। मेरा यहाँ से 10x नहीं 20x नहीं 30x का टारगेट रहेगा पब्स में। और मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ उस चीज़ को मैं आप लोगों को एक डेडिकेटेड पब्स के ऊपर वीडियो बना के बताऊंगा कि क्यों मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ। मैंने वैसे वीडियो बनाई है पब्स के बारे में, ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन आप लोग को अगर लगता है कि भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हो, आप इतना कॉन्फिडेंट क्यों, तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए बनाकर दिखा दूंगा वीडियो में, ठीक है। पेपे की बात कर चुके हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 5 कॉइन्स की बात बताई, पाँचों के बारे में बता दिया। इसी के साथ मैंने को एक और चीज़ आपसे डिस्कस करनी है जो कि है इथेरियम, और इथेरियम का चार्ट इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इथेरियम स्लैश बिटकॉइन का चार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो गौर से, यहाँ पे हमें एक जोन मिलने वाला है जिसके बारे में 2 कॉल मैंने आपको दी थी, ऊपर वाला पाथ और नीचे वाला। ऊपर वाला पाथ मैं हटा दे रहा हूँ, दोनों में से हमें नीचे वाला होता प्ले होता हुआ दिख रहा है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट इधर लेगा या फिर इस जोन के अंदर आ गया ना तो बॉटम बन जाएगा। अभी मेरा जो प्रेडिक्शन है वो यही था कि ये थोड़ा सा इस एरिया के अंदर आके बाउंस करेगा। और अगर आप कहोगे कि भाई कैसे था, तो अब देखो ये अलाइन करता है मेरे दूसरे प्रेडिक्शन से, जो कि है कि जो हमारा मैक्स बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो इस एरिया के अराउंड रहने वाला है, इस ग्रीन बॉक्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस ग्रीन बॉक्स के अंदर यानी 0.5 के अराउंड अगर यहाँ पर ये ऐसे होता है तो ETH BTC का जो चार्ट है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा और हमें अच्छा खासा बाउंस मिलेगा। यहाँ पे बाय करना है इथेरियम को, चाहे जो भी हो। इथेरियम बिटकॉइन के पेयर में ज़रूर ब्लीड कर रहा है, पर इथेरियम इज़ एज बुलिश एज इट गेट्स, ओके। तो ये इथेरियम के ऑर्डर्स हैं हमारे, और इथेरियम में ऑर्डर्स हमारे एटलीस्ट $8,000 से $13,000 का टारगेट रहने वाला है। बात करें इथेरियम की ट्रेडिशनल डिप को लेकर, तो इथेरियम ट्रेडिशनल डिप करता है 30% तक की, वैसे 27% किया था यहाँ पर, और इस जगह से किया था ऑलमोस्ट 22%। तो इसकी डिप्स जो होती हैं वो ऑलमोस्ट इतनी होती हैं 20% के अराउंड, 20 से 30%। अगर हम टॉप से ले तो अभी ये ऑलमोस्ट कर चुका है 31%, विच इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। तो अगर हमें इथेरियम में अच्छी रैली चाहिए तो यहाँ पे आप एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इथेरियम में 4 घंटे में बहुत अच्छा यहाँ पर वर्टिकल रेजिस्टेंस दिख रहा है। यानी प्राइस इस जगह में डिप मारता है, प्राइस जगह पे डिप मारता है 1 2 3 तीनों बार रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ अ गुड एरिया टू लॉन्ग इथेरियम इफ इन माय ओपिनियन। आप लोग को अपने हिसाब से एक्शन लेना, आप ले सकते हो। मेरे हिसाब से तीनों अच्छा प्राइस एक्शन लग रहा है। मैं कोई इंडिकेटर भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन से ही बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा एरिया। अब ये बहुत अच्छा लॉन्ग कब बन जाएगा, जैसे इसके ऊपर मार्केट आती है, ठीक है। हमें यहाँ पर अच्छी खासी लॉन्ग मिल जाएगी। तो ये मेरा अपडेट था, आई होप आपको समझ में आया। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना। आई विल मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पर अच्छा क्वालिटी कंटेंट पाओ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।